आखिर विनेश फोगाट को क्यों डिस्क्वालीफाई किया ओलंपिक्स 2024 से? दरअसल ओलंपिक्स में रेसलिंग के मैचेस 2 दिन तक चलते हैं और रूल्स के मुताबिक दोनों ही दिन रेसलर्स का वेट मॉर्निंग में नापा जाता है। और बहुत ही जनरल सी बात है कि रेसलर्स एक दिन पहले भूखे प्यासे रहकर अपने वेट को कम करते हैं। और विनेश फोगाट का भी वेट ट्यूसडे मॉर्निंग को 49 केजी के आसपास था। भूखे प्यासे रहने के बाद रेसलर्स फिर से खाना पीना खाते हैं ताकि उनको बॉडी को एनर्जी मिले और वो दिन भर में 3 मैचेस लड़ सके। और ये सब के बाद इवनिंग तक रेसलर्स का वेट फिर से बढ़ जाता है। और विनेश फोगाट का भी वेट ट्यूसडे इवनिंग तक 52.7 केजी चला गया था। अब अगले दिन मॉर्निंग में ये वेट फिर से चेक होगा। तब विनेश फोगाट के कोच बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गए कि इतना सारा वेट कैसे बढ़ गया। वैसे जनरली खाना खाने के बाद 2 किलो वजन बढ़ जाता है, पर विनेश फोगाट का वेट कुछ 900 ग्राम ज्यादा बढ़ गया था। और फिर एक रात के अंदर ये एक्स्ट्रा वेट को लूज करना पड़ता है, जिसके बाद फिर विनेश फोगाट ने मोटे मोटे स्वेटर्स पहनकर बहुत ही ज्यादा कार्डियो किया जिससे पसीना निकले और उनका वजन कम हो। इसके अलावा विनेश ने बाल तक कटवाए और अपने शरीर में से खून भी निकाला ताकि उनका वजन कम हो जाए, और खाना भी नहीं खाया ताकि उनका वजन भी ना बढ़े। क्या आप सोच सकते हैं कि भूखे प्यासे रहने के बाद भी अपना ब्लड निकलवाना और बिन कुछ खाए एक्सरसाइज करना? ऐसे कंडीशन में एक आम आदमी बेहोश हो सकता है और उसकी हेल्थ कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो सकती है कि वो मर भी सकता है। एक आम इंसान जब 15 ml खून देता है अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, तब उसको चक्कर आने लगते हैं, उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, तब उसको शुगर पाउडर दिया जाता है, साथ में पानी भी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विनेश फोगाट किस स्थिति से गुजरी होंगी उस टाइम। लेकिन विनेश फोगाट ने इसको किया और उनका वेट 50 kg.098 ग्राम सिर्फ 98 ग्राम ज्यादा आया, जिसकी वजह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया और हम सब भारतीयों का दिल टूट गया, क्योंकि विनेश फोगाट ने जापानीज रेसलर यूवी सुसासाकी को हरा दिया था। ये वो जापानीज रेसलर है जिसने 82 मैच लगातार जीते हैं। लेकिन विनेश फोगाट का जब इसके साथ मैच था, विनेश फोगाट ने इसको हरा दिया। ये वही रेसलर है जो टोक्यो 2020 में गोल्ड मेडल लेकर आई थी 50 केजी इवेंट में। और विनेश फोगाट का जिसके साथ मैच था फाइनल्स में, वो यूएसए की रेसलर थी जिसको विनेश फोगाट बहुत ही आसानी से हरा सकती थी। मतलब भारत के पास रेसलिंग में गोल्ड मेडल तो पक्का हो जाता। अभी वैसे विनेश फोगाट ने अपील की है कि उनको सिल्वर मेडल तो मिलना चाहिए, और ये कैश ने एक्सेप्ट कर लिया है। कैश है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। कोई भी ऐसे विवाद जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं उसको यहीं पर सॉल्व किया जाता है। ये एक प्रकार से कोर्ट का न्याय अदालत है। और ये केस लड़ रहे हैं हरीश साल्वे। ये वही लॉयर हैं जिसने कुलभूषण जाधव का केस लड़ा था। अयोध्या के डिस्प्यूट में भी ये इन्वॉल्व थे। और भी इंडिया के बहुत ज्यादा इंटरनेशनल हाई प्रोफाइल केस ये हैंडल करते हैं। अब कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में भी, यानी कि कैस में, हरीश साल्वे ही विनेश फोगाट का केस लड़ेंगे और अपील करेंगे कि उनको सिल्वर मेडल तो मिलना चाहिए। क्योंकि विनेश फोगाट ने जब सेमीफाइनल का मैच खेला था, तब ट्यूसडे मॉर्निंग में जब उनका वेट नापा गया था वो 50 केजी से कम था, और रूल्स के मुताबिक वो एलिजिबल थी वो मैच खेलने के लिए, और वो मैच खेली और वो जीती भी। इसके बाद फाइनल में सिर्फ 98 ग्राम उनका वजन बढ़ा, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। कई सारे इंटरनेशनल एथलीट विनेश फोगाट के सपोर्ट में आए हैं। उसमें से एक है जॉर्डन ब्राउट। 100 ग्राम से तो क्या ही फर्क पड़ जाता है। अगर 1 किलो का डिफरेंस हो तब हम लोग कह सकते हैं कि इसको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। हम लोग अभी इस चीज को महसूस नहीं कर सकते कि विनेश फोगाट के ऊपर क्या गुजर रही होगी। जिसने इतनी मेहनत की वो गोल्ड भी जीत सकती थी, लेकिन किस्मत उनकी इतनी खराब कि उनका लास्ट मोमेंट में सिर्फ 98 ग्राम बढ़ गया, जिसकी वजह से उनको ओलंपिक से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया। एक टाइम था जब सारे रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनको न्याय चाहिए, उनके साथ बहुत सारी चीज गलत हुई है। इस वक्त विनेश फोगाट, साक्षी मलिक सब बिल्कुल आगे खड़े थे। उनने दिन रात एक करके ओलंपिक्स के मैदान तक पहुंचे और एक भी मैच नहीं हारी। वो किसी प्लेयर को इंजर्ड नहीं किया, लेकिन उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया सिर्फ 98 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से। ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा हार्ट ब्रेक है हम भारतीयों के लिए, क्योंकि विनेश फोगाट भले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत नहीं पाई, पर ये बात, ये घटना इतिहास में लिखी जाएगी, क्योंकि ये 50 केजी विमेंस फाइनल रेसलिंग का मैच था
और सामने वाला बिन खेले ही टेक्निकली जीत गया। आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप भी विनेश फोगाट को सपोर्ट करते हो तब कमेंट सेक्शन में आई सपोर्ट विनेश फोगाट जरूर लिख देना।